नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8वीं के जो भी छात्र हैं वो अपना पेपर जो भी अर्धवार्षिक के होने वाले हैं उनकी पीडीएफ फाइलें हैं वो ऐप से देख सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये पूरा पेपर वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। टोटल पूर्णांक दोस्तों वो आपके एक विद्यालय स्तर पर रखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे एक बार पूरा पेपर है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात यहाँ पे की गई है तो वो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए गए हैं, व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन जरूर कर लेना। आगे देखिए यहाँ पे अगला है शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो साथियों भारत में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। एक तो हमारी होती है केंद्र स्तरीय, ठीक है, दूसरी होती है राज्य स्तरीय, ठीक, और तीसरा होता है मेरा हमारा स्थानीय स्तरीय, स्थानीय, ठीक है। केंद्र में दोस्तों जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री हो गया, राज्य में मुख्यमंत्री हो गया, स्थानीय में कौन सा हो जाते हैं हमारे, जैसे नगर पालिका में तो महापौर वगैरह, पंचायतों में सरपंच वगैरह, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संसाधन है? संसाधन की बात की गई है तो वायु, जल, मानव, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे संसाधन की बात की गई है जो कि हमारे काम आता है। अब देखिए यहाँ पे वायु भी हमारी काम आती है, जल भी काम आता है, मानव इस प्रकार में संसाधन नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है तो यहाँ पे अपन जल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही परिवार द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? तो ऐसी कृषि को अपन निर्वाह कृषि बोलते हैं। निर्वाह के उपयोग में जो ली जाती है उसको निर्वाह कृषि बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को अपन जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत काउंट करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने लोग हैं वो निवास करते हैं। आगे देखिए, आयुष्मान भारत का संबंध है। दोस्तों आयुष्मान भारत का जो संबंध है वो स्वास्थ्य से है। एक स्वास्थ्य कार्ड है ये, ठीक है, क्या है, एक स्वास्थ्य कार्ड है जिसमें कि एक योजना दी जाती है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपको हॉस्पिटलों में इलाज के लिए एक प्रकार की सुविधाएं दी जाती है आयुष्मान भारत, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ है? तो कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कटारगढ़। इसके बाद देखिए, आमेर जो दुर्ग है वो आपको पता है कि जयपुर में स्थित है ये, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पे त्रिनेत्र कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया तो है वो सरपंच ही होता है भाई। अब देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का आपको लिखना है यहाँ पे नोटा का अभिप्राय आपको लिखना है, नोटा। तो दोस्तों नोटा का मतलब होता है किसी किसी एक को, यानी कि किसी को भी समर्थन ना देना, ठीक है, इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि सभी क्रियाओं में शामिल है। तो दोस्तों ये प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। किसमें? प्राथमिक, ठीक है। कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये प्राथमिक क्रिया में शामिल होता है। औपनिवेशिक कानून है वो किस पर आधारित है? तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। देखिए, कौन सा पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है? कश्मीर में दोस्तों बकरवाल, क्या? बकरवाल। कश्मीर में बकरवाल जो है वो बकरियां पालते थे। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लगाया था? तो डलहौजी ने हड़प नीति, ठीक है, कौन सी नीति? हड़प नीति का सिद्धांत लगाया था भाई। अब देखिए, यहाँ पे अगला है जो कि आपको मिलान करना है, जोड़े, ठीक है, 4 नंबर के हैं ये। तो देखिए, ग्राम समूह है तो ग्राम समूह को अपन क्या बोलेंगे? देखिए, किसान है, किसान को अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। जैसे रेतों की ज़मीन पर खेती है वो रेती कहलाती है। बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर जो खेती करते हैं उसको निज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ग्राम समूह है तो ग्राम समूह को अपन महाल भी कह सकते हैं, किसान को रेत भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहाँ चली? तो राजस्थान में प्रथम रेल के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ पे चली थी
और कब चली थी, ठीक है। मंदिरों का विकास किस काल में प्रारंभ हुआ था। मंदिर जो बनने स्टार्ट हुए थे, जिनमें कि दोस्तों आपका 10 अवतार का गणे मंदिर था आपका, ठीक है। और बहुत सारे मंदिर की स्थापना है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो कि आपके अलग अलग जो शैलियाँ हैं उनमें थी, जैसे कि एक तो द्रविड़ शैली और एक एक नागौर शैली, इस प्रकार से, ठीक है। नागर शैली। तो ये आपको याद करना है। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसा क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था, ठीक है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता। आप प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य जो सामान्य खनिजों आएगा यहाँ पे, ठीक है, खनिजों के नाम आपको बताना होगा। उद्योग शब्द का तात्पर्य लिखना है। फिर आता है हमारा लघुतात्मक प्रश्न। महालवारी व्यवस्था व स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। राज्य विधानसभा और संसद के बीच का अंतर बताना है। 5 तरीके लिखिए जिनसे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। राजस्थान की जनजातियों के बारे में हो गया। भारत के मानचित्र में आपको ये लिखना होगा। भारत का मानचित्र आपको दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा, ये पूरा मान लीजिए कि अब यहाँ पे राजस्थान तो इस साइड में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है वो हमारा इस साइड हो जाएगा, गुजरात वो नीचे हो जाएगा, तेलंगाना इधर हो जाएगा, गोवा हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको इंडिकेट करेंगे। तो ये कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक पेपर था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और भी कोई पेपर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे है वो उसको सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक नीचे आपको दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।